नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं परसेंट का वीडियो। तो ये परसेंट का वीडियो जो है सारी टाइप के एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खासतौर से हॉस्टल वार्डन की जिन लोग परीक्षा देने वाले हैं इन छात्रों के लिए विशेष तौर से उपयोगी है और साथ ही साथ जो अन्य परीक्षाओं में भी काफ़ी उपयोगी रहेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्या दिया हुआ है। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है 20,000, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसमें बोल दिया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितना है 20,000 है और वृद्धि कितना होता है 10% का वृद्धि होता है प्रत्येक वर्ष में। तो आपको क्या बोला है कि अगले वर्ष 1 साल बाद मतलब जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 10% की बात हुआ है तो 10% लिख लेते हैं। 10% मतलब होता है 10/100, ये सभी को पता है। तो यहाँ से 1 0 अगर आप कैंसिल करेंगे तो कितना आता है 1/10 आ रहा है। अब 1/10 आया है यानी इसका ये कहने का मतलब है कि अगर वर्तमान जनसंख्या 10 हो तो उसमें वृद्धि 1 साल में कितना होगा 1 का वृद्धि होगा। यानी कितना हो जाएगा ये मान बढ़कर देखा जाए तो ये जो है अनुपात में देखेंगे तो 10 होगा और 1 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा। 10:11 का अनुपात होगा। ठीक है, इसी अनुपात में बढ़ेगा ये। तो अभी कितना है जनसंख्या 20,000 है, यानी कि 10 यूनिट का मान आपको कितना दे रखा है 20,000 दे रखा है प्रश्न में। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 2000। हमको कितने यूनिट का निकालना पड़ेगा 11 यूनिट का निकालना है। ठीक है, तो 11 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। यहाँ से 11 गुणा करेंगे 11 आएगा, यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 3 0 लग जाएगा। यानी कि 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 22,000 हो जाएगी। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, समझ में आया ये अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि एक जीवाणु की आबादी, ठीक है, एक जीवाणु की आबादी है 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत वृद्धि निकालना है। पहले वाले 10 मिनट में कितना बढ़ता है 6% और बाद का जो 10 मिनट है उसमें कितना बढ़ता है 10%। तो आपको बताना है कि कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो कभी भी इस टाइप के प्रश्न जो आपको दिखते हैं जिसमें कुल प्रतिशत की वृद्धि की बात होती है तो आप फॉर्मूला लगाइए सिंपल सा, x + y + xy/100। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें मान रखेंगे। वृद्धि होता है तो प्लस में रखते हैं और अगर कमी होता है तो माइनस में रखा जाता है। तो देखिए पहला क्या दे रखा है 6%, तो 6 ही रखिएगा, प्रतिशत में बटा 100 नहीं रखना है, सिर्फ जो संख्यात्मक मान दे रखा है उसी बस को रखना है। तो x का मान 6 रख दिए, y का मान फिर अगला वाला प्रतिशत कितना दे रखा है 10 रख दिए यहाँ से, और यहाँ से इनका गुणा कर देंगे 6 × 10 बटे में आ जाएगा 100। तो यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 1 0 कैंसिल, और ये 10 और 6 16 हो रहा है और ये 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 16.6% में आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ओवरऑल लास्ट में आपका आंसर चूंकि प्लस में आया है इस वजह से ओवरऑल में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन बी 16.6% की कुल वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि है 10% की, और वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितना है 1000 है। तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कितने वर्ष का समय आपको पूछ रहा है। ठीक है, कितने वर्ष में जनसंख्या जो है 1331 होगी। वर्तमान में कितनी है जनसंख्या, वर्तमान में देखेंगे तो 1000 है जनसंख्या, और ये बढ़कर कितनी होती है, ये होती है 1331। ठीक है, अब देखिए आप सिंपल सी बात है 10% बढ़ रहा है, 10% का मतलब होता है 10/100। ठीक, 1 1 0 काट देंगे, यानी कि यहाँ अनुपात देखेंगे तो वर्तमान में अगर जनसंख्या 10 है तो उसमें 1 की वृद्धि होती है और ये बढ़कर कितना हो जाएगा 10 और 1 11। ये इनका अनुपात है वर्तमान में देखा जाए तो, यानी कि वर्तमान में 10 है तो 1 साल में बढ़कर कितना हो जाता है 11 होता है। अब यहाँ पे रिलेशन देखिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में देखिए 10 है, यहाँ पर 1000 है, तो 10 का अगर क्यूब किया जाए, 10 का क्यूब करने से 1000 आता है।
ठीक इसी प्रकार से इस 11 का भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यूब लगा दिया। तो ये कितना हो जाएगा 1000 और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331, जो कि ये आपको प्रश्न में दे रखा है 1331, यही 1331 है। तो आपने क्या किया यहाँ पर घात 3 किया है, तो घात 3 किया मतलब कितने वर्ष में हो गया ऐसा, 3 वर्ष में हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा 3 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक गांव की जनसंख्या कितनी है 18,000 से बढ़कर कितनी हो गई है 22,500 हो गई है। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करने बोला है। ठीक है, 18,000 से 22,500 हो गई है, तो इसमें वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। बड़ा सिंपल सा काम है, आप ये देखिए कि टोटल वृद्धि कितनी हुई है। तो टोटल वृद्धि आप देख सकते हैं कितना क्या हुआ है, यहाँ से 18,000 से 22,500 मतलब 4,500 की कुल वृद्धि हुई है। ठीक है, इतनी वृद्धि हुई। हमको क्या पूछा है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए फॉर्मूला होता है कुल वृद्धि जो हुआ है बटे में जहां से वो वृद्धि हुआ है, कहां से हुआ है मान बढ़कर 18,000, तो बटे में लिखेंगे 18,000 और प्रतिशत में निकाल रहे हैं इसलिए गुणा 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2 जीरो ये कट जाएगा और कितने से कट रहा है, यहाँ से एक और जीरो कट रहा है। देखिए 9 और ये कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से इसको काट सकते हैं कितने बार में जाएगा 25 बार में, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25%। यानी कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। एक शहर में कुछ लोग हैं, ठीक है, शहर में लोग होंगे, उनमें कुछ लोग शिक्षित हैं और कुछ लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, तो जो शिक्षित है उनका प्रतिशत हमको पता है कितना है 62%। अब यह आगे क्या दिया हुआ है, यदि शहर अशिक्षित लोगों की जनसंख्या, शहर में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितना है 24,567 ये दे रखा है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है आपको पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए शहर की जनसंख्या टोटल कितना मानेंगे 100% तो रहेगा ही, जिसमें से 62% क्या है 62% जो है शिक्षित है। तो 100 में से अगर 62 माइनस कर दिया जाए तो ये आता है 38। ये 38 क्या निकल के आ गया, टोटल में शिक्षित को माइनस कर दिए तो बचा कौन, अशिक्षित। अशिक्षित बचा है, ये प्रतिशत में निकल गया है। और शहर में अशिक्षित लोगों का संख्यात्मक मान पता है कितना है 24,567, यानी कि ये 38% जो दे रखा है प्रश्न में, इसी के बराबर क्या है 24,567, यही है। ठीक है, तो इसको यहाँ से कैंसल आउट कर लेंगे, कितने से कटेगा, इसको देखिए 19 से कटता है, 19 से 2 बार में, 19 दूनी 38, यहाँ से फिर 19 से काट देंगे, ये कितने बार में कटेगा 19 से 1 बार में कटेगा, बचेगा कितना 5 और इधर हो जाएगा 55, तो 19 दूनी 38। ठीक है, और इधर से हो जाएगा 17 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 176, तो 19 से 9 बार में होता है 19 या 171 और बचेगा कितना 5, अभी हो गया 57, तो 19 तिया 57। ठीक है, ये आपका मान आ रहा है 2 का 1293 आ रहा है, 2 यूनिट का मान। अब आप देखिए यहाँ पर कितने का पूछा है आपको, यहाँ पर शिक्षित लोगों की संख्या पूछा है। तो शिक्षित मतलब ये वाला था ना शिक्षित का 62%, तो 2 से 62 कैसे आएगा, अब 2 से 62 लाना है, कुछ नहीं करना है, इसी का ही तो आधा है ना, मतलब इसका 31 को अगर दोगुना कर दूं मैं, 31 को दोगुना करूं तो 62 आता है कि नहीं। ठीक है, 62 आता है, यानी कि दोनों पक्षों में कितने का गुणा कर देते हैं 31 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में कितने का गुणा कर देते हैं 31 का गुणा कर देते हैं। अब देखेंगे इसको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा शिक्षित लोगों की संख्या। तो गुणा करके देख लीजिए, अब देखिएगा यहाँ से गुणा जब करेंगे तो कैसे आएगा, 3 एकम, ये तो सेम है 1 से गुणा है तो 1293 ही रहेगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 के साथ हासिल आया 2, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 एकम 3, ये आ रहा है, इनको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, ये 3, 9 9 18 का 8 हासिल आया 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल आया 1, 8 2 10 का 0 हासिल आया 1, 3 और 1 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40,083 यहाँ पे निकल के आया, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। अब देखिए बहुत बच्चों का ये रहता है कि सर इतना बड़े बड़े कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो इतना कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्या कीजिए, देखिए आपको क्या बोला है कि शिक्षित लोगों की संख्या निकालना है। ठीक, और यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन में आपके पास इकाई स्थान पे 3 होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 का गुणा जब आप 3 से किए तो देखिए यहाँ पे 3 आए आपके आंसर में, तो जिस ऑप्शन के इकाई अंक में 3 होगा वही आपका आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 3 बिल्कुल है, इसमें नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा, सी में है तो ये आंसर नहीं होगा, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 3 है।
ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी आई है। दोनों में से अब क्या कीजिए, एक अंक का और यानी कि लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट का बस गुणा कर दीजिए। कितना? 93 और 31 का बस गुणा कर लीजिए। तो 93 और 31 का गुणा करने से आपका निकल के आ जाएगा 83। तो 83 इस वाले ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये आएगा कितना, यहाँ पे 83 आ रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है बड़े कैलकुलेशन को करने का, वो होता है डिजिट सम। तो डिजिट सम से भी इस कैलकुलेशन को किया जा सकता है। चलिए मैं बता देता हूँ डिजिट सम से कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को। तो यहाँ से देखिए, अभी हमने निकाला 62% से 38 निकाले थे। ठीक है, 38% का मान कितना आया था, ये 24,567 और ये निकाले थे जब हम, तो इसमें 1% का मान जो आया था 1293 ये मान आया था कुछ। ठीक है, अब ये 1293 मान आया है। ठीक, हमको कितने प्रतिशत का निकालना था, हमको निकालना है 62% का। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा ये 2 का मान आया था, सॉरी 1 का नहीं 2 का मान आया था। ठीक है, 31 का गुणा किए हैं। ठीक, 31 का गुणा किए 1293 में, 1293 गुणा 31 किए। अब देखिए डिजिट सम से आप निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे मत कीजिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे डिजिट सम कीजिए, यानी कि अंकों को जोड़कर देखिए। तो अंकों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 आया। 15 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 3 और 1 4, तो इनका गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 6 गुणा 4 24, और इसके अंकों को जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। ठीक है, इकाई अंक को जोड़, इनके अंकों को जोड़ने से कितना आ गया, 6। यानी जो हमारा आंसर होगा उसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, 6 कैसे आएगा देख लेते हैं, किसमें डिजिट सम 6 आ रहा है। यहाँ पे 4 और 1 5, और 5 8 13, 13 2 15, 15 और 3 18, 18 यानी 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9। 6 आया क्या, नहीं आया, ये नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे 6 4 10, 10 6 16, 16 और 5 हो जाएगा आपका 21। 21 का कितना आएगा, 2 और 1 3 आ रहा है, यानी ये नहीं हो सकता, 6 नहीं आया। यहाँ पे करके देख लेंगे 3 और 5 8, 8 6 14, 14 और 8 हो जाएगा 22, 22 और 8 कितना आ रहा है, 30। 30 का डिजिट सम कितना आएगा, 3, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में देख लीजिए, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 में कितना आएगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं डिजिट सम। अब डिजिट सम को भी फास्ट किया जा सकता है। डिजिट सम को फास्ट कैसे करते हैं ये जान लीजिए। कभी भी जोड़ में अगर 9 आ रहा है तो 9 को हटा के जोड़िए। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका 4 ऑप्शन ए से देख रहे हैं, 4 1 8 2 3 ये दे रखा है। इसमें डिजिट सम करना है, जल्दी से कैसे करेंगे, 8 और 9 अगर किन्हीं 2 को मिला के 9 बन रहा है तो उनको हटा देंगे मिला के। 8 और 1 को जोड़ने से 9 आता है, इसलिए हटा दिए। 4 2 7, 7 आया ये, 4 2 6, 4 2 6 और 3 कितना आ रहा है, ये 9 आ रहा है, तो इसका डिजिट सम कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 4 6 5 0 ये दे रखा है, इसका डिजिट सम करना है, कैसे करेंगे, 5 और 4 को काट दीजिए क्योंकि इनका 9 आता है जोड़ने से, तो बचा क्या, 6 और 5 11, 11 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका डिजिट सम 2 आएगा। ठीक है, ये है हमारा 3 5 6 और डबल 8 है, तो इसमें जहां पे 9 बन रहे हैं तो ये एक काम करते हैं, इस 3 वाले से 1 और 1 इसको दे देते हैं, तो ये 9 हो जाएगा दोनों मिलकर। यहाँ से बचेगा 1, अब इनमें जोड़ लेंगे तो 6 5 11 और 1 12, 12 का कितना आ जाएगा, 12 का 3 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे डिजिट सम कर सकते हैं। 3 से 1 इसको दे दिए तो ये हट जाएगा 9 बन के, यहाँ से बचेगा 2, तो 4 और 2 6 आएगा डिजिट सम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी कितना दे रखा है, 1,85,220 है, तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, ये आपको निकालना है। अब 1 साल पहले का पूछ दिया है, ठीक है, 1 साल पहले का पूछ दिया है, तो कुछ नहीं करना है हमको, क्या करेंगे, यहाँ पे 5% बोला है। ठीक, डिजिट सम से चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है x मान के सॉल्व करना चाहिए तो आप x मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आसान होगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि आबादी कितना x है। ठीक है, आबादी जो था 1 साल पहले वो x था, अब 5% की दर से बढ़ा, यानी कितना आ गया, ये 105 बटे आ गया 100, 5% की दर से बढ़ा और कितना हो गया, ये 1,85,220 ये आ रहा है, बढ़कर इतना हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिजिट सम लगा देते हैं। कैसे डिजिट सम लगेगा,
यहाँ से बटे में आ रहा है 1, तो 1 को तो लेना नहीं है बटे का, सिर्फ इस ऊपर वाले को जोड़िए, कितना आएगा x गुणा 6 आ रहा है। और यहाँ से कितना आएगा, वही 8 और 1 मिलकर 9 होता है, हटा देंगे, 5 2 7 और 2 9 आ रहा है, तो 9 को लेंगे। ठीक है, कभी भी यहाँ पर अगर आपका 9 आ रहा है तो लास्ट में अगर 9 बच रहा है तो 9 को लिया जाता है। तो यहाँ से आपका जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम जो भी है उसमें 6 का गुणा करने पर 9 आना चाहिए। ऑप्शन से देख लीजिए, इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13 और 1 14, 14 मतलब ये 4 और 1 5 आ रहा है, 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 30 आता है, 30 आया, मतलब 3 ही आ रहा है डिजिट सम, 9 तो नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ से देख लेते हैं, 1 और 7 होता है 8, 8 5 13, 13 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 छक्के 24 करेंगे, यहाँ से 4 गुणा 6 करेंगे 24 करेंगे तो 4 2 6 हो रहा है, 9 नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 और 7 8, 8 6 14, 14 4 18, 18 मतलब 1 और 8 को जोड़ने से कितना आया, 9, तो अगर 9 रखेंगे तो 9 छक्के कितना होता है, 54, 54 का कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 आ रहा है, मतलब यही आंसर है हमारा कंफर्म। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख सकते हैं, चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 6 2 8 और 1 9 हो रहा है, हटा दिए, 7 बच रहे हैं, तो 7 छक्के कितना होगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा, 42 का 4 2 6 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कई बच्चे इक्वेशन बनाना चालू कर देते हैं कि 10,000 है संख्या और इसमें मान लेते हैं पुरुष की संख्या x मान लेते हैं, महिलाओं का 10,000 माइनस x हो जाएगा, फिर इसमें 10% की वृद्धि करते हैं 110/100 करते हैं, इधर 5% का वृद्धि करते हैं 105/100 करते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना के आप सॉल्व करते हैं कम से कम 5 से 6 लाइन में बनता है ऐसा क्वेश्चन। तो 5 से 6 लाइन बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 लाइन में आंसर हम लेके आएंगे इसका। ठीक है, देखिए पहले जनसंख्या कितना है 10,000, अब कितना हो गया जनसंख्या 10,800, तो 10,000 से 10,800 हुआ, बढ़ा कितना है 800 बढ़ा है, केवल 800 बढ़ा है जनसंख्या। ठीक, और ये 800 क्यों बढ़ा, क्योंकि पुरुष में कितना वृद्धि हुआ है 5% का और महिला में कितने का वृद्धि हुआ है 10% का। ठीक, अब आप ऐसा कीजिए, दोनों को बराबर मान लीजिए, कम वाले के बराबर मानते हैं, तो अगर पुरुष 5% बढ़ा तो महिला भी कितना प्रतिशत मान लेते हैं 5% बढ़ा, बराबर मान लिए, तो 10,000 का 5% निकालते हैं पहले। ठीक, ये 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ रहा है 500। ठीक, ये आ रहा है 500 बढ़ना चाहिए था 5% दोनों में बढ़ने की वजह से, लेकिन यहाँ पे आया कितना 800, कितना ज़्यादा आ रहा है यहाँ से 300 ज़्यादा आ रहा है। क्यों 300 ज़्यादा आया है, उसका एक ही कारण है 300 ज़्यादा आने का, वो कारण है कि आपने दोनों को 5-5 माना है ना, यहाँ पे कितना छोड़ दिए थे, कितना छोड़ दिए हैं यहाँ पे 10 में से सिर्फ 5 लिए थे, तो 5 छोड़े हैं ना, इसी 5% का वैल्यू कितना है, इसी 5% का वैल्यू 300 है। 1% का कितना आ जाएगा 5 छक्के 30 और यार 1% का 60 आ रहा है, तो 100% के लिए दो जीरो लगा देंगे दोनों पक्षों में, कितना आ जाएगा 6,000 आ रहा है। 6,000 कौन सा वाला मान निकला है, ये जिसको आपने कम करके माना था वही वाला मान निकलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वाला, यानी कि महिला का संख्या निकला 6,000। क्या पूछा है प्रश्न में, महिलाओं की वर्तमान संख्या, तो 10,000 में 6,000 महिला, ये आंसर हो गया इसका। अगर पुरुष पूछता तो 10,000 में 6,000 अगर महिला है तो बचे कितने 4,000 क्या होंगे पुरुष होंगे। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपका कैलकुलेशन भी टाइम से हो जाएगा, जिसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन हम किए नहीं हैं, कॉन्सेप्ट पे पूरा काम किए हैं, इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं बनाए हैं, कोई एक्स लेके काम नहीं किए हैं, डायरेक्ट सॉल्व हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, हमेशा ऐसे ही बनेगा ये। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अब कुछ लोग को लग रहा होगा सर नंबर आप ऐसा रख दिए हो इस वजह से काम कर रहा है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है भैया, कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाओ काम करेगा वो। ठीक है, काम करेगा वो। जैसे अभी देखो एक गांव की कुल जनसंख्या कितना है 4,000 है कुल जनसंख्या, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या कितनी होती है 4,500 हो जाती है। ठीक, नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या पूछा है प्रश्न में
4000 से कितना हो गया है, 4500 बढ़ा कितना है, 500 बढ़ा है। क्यों बढ़ा होगा, देखते हैं क्यों बढ़ा होगा। यहाँ पहले 10% बढ़ा है और यहाँ पे 20% बढ़ा है, यहाँ पे 10% बढ़ा है और यहाँ पे 20% बढ़ा है, यानी कितना ज्यादा बढ़ा है, इससे 10 ज्यादा बढ़ा है। यानी दोनों को पहले क्या मान लेते हैं, दोनों को एक जैसा मानना है तो कम वाले के बराबर मान लेते हैं, 10 के बराबर मान लिए, बराबर दोनों बढ़ा है, पुरुष भी 10 बढ़ा है और महिला भी 10 बढ़ा है। ठीक है, तो अगर 10 बढ़ता है तो 4000 का 10% कितना होगा, सीधी सी बात है 400 होता है। 400 होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, ये 500 हुआ है। कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है। 100 क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि आपने दोनों को तो 10-10 माना है, इसमें कितना कम मान लिए थे, 10 कम माने थे, इसी की वजह से हुआ है। तो 10% का वैल्यू 100 है, तो 100% का वैल्यू निकालना है, 1 जीरो लगाना है, दोनों पक्षों में कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा। ये आ गया 1000। ये 1000 क्या निकला, जिसको आपने ज्यादा करके माना था, कम करके माना था, वो वाला है, यानी किसका है, ये महिलाओं का। महिलाओं की संख्या 1000 है। प्रश्न में क्या पूछा है कि नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो 4000 में 1000 क्या है, महिला है, तो बचा कितना, 4000 में से 1000 गया 3000, ये क्या हुआ, पुरुष की संख्या। ये स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।